हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है गैस फ्री एनर्जी। कोई सी भी केमिकल रिएक्शन खुद से होगी या फिर नहीं, इसी को एक्सप्लेन करता है गैस फ्री एनर्जी और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जी से। अब इसको समझेंगे हम लोग। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी रिप्रेजेंट करता है कि गैस फ्री एनर्जी में कितना चेंज आया है, यानी कि रिएक्शन स्टार्ट होने के टाइम गैस फ्री एनर्जी कितनी थी और जब रिएक्शन प्रोसीड कर रही है तो जो भी गैस फ्री एनर्जी में चेंज आएगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा जी से। डेल्टा एच रिप्रेजेंट करता है कि एंथैल्पी यानी कि हीट में कितना चेंज आया है। अगर सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रही है तो डेल्टा एच को हम लोग माइनस में लिखेंगे, और अगर सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में डेल्टा एच पॉजिटिव में हो जाएगा। उसी तरीके से टी क्या रिप्रेजेंट करता है? टी रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को, केल्विन में लिखेंगे। और उसी तरीके से जो डेल्टा एस है, डेल्टा एस रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं वो खुद को किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं। अगर वो ज़्यादा सिस्टमेटिक वे में अरेंज हैं तो हम लोग कहेंगे कि एंट्रोपी यानी रैंडमनेस बहुत कम है, और अगर उन्होंने खुद को रैंडमली अरेंज कर लिया है तो हम लोग कहेंगे रैंडमनेस ज़्यादा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आइस है, तो आइस के जो पार्टिकल्स होते हैं एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज होते हैं। उसी तरीके से जब वो वाटर बनने के बाद इवापोरेट हो जाता है, इवापोरेशन हो जाता है, गैस के फॉर्म में गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है, तब ऐसे सिचुएशन में रैंडमनेस इंक्रीज हो जाता है। तो अगर रैंडमनेस ज़्यादा होगी, डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कहेंगे कि हमारी रिएक्शन जो होगी वो अपने आप से हो रही है, यानी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। इन सभी की वैल्यू अगर इस फॉर्मूले में पुट की जाए और उसके बाद डेल्टा जी अगर नेगेटिव आता है तब हम लोग कहेंगे रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस है। रिएक्शन हमारी क्या है? स्पॉन्टेनियस है। सिमिलरली डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आता है तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, यानी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। और उसी तरीके से अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 के बराबर आता है तो इसका मतलब आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज को रीच कर चुकी है, और ऐसे सिचुएशन में रिएक्शन जिस रेट से फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी उसी रेट से बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड करेगी। तो ये था हमारा गैस फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट।